हाय शाक्स। हेलो। हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं और ये बंदा रोज जिम जाके ट्रांसफॉर्म होने की बात करता है, पर आज तक जिम जा नहीं पाया। शाक्स, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल से ही जिम जाऊंगा। यार जिम ढूंढते हैं, जिम नियर मी बड़े सारे ऑप्शंस हैं। फिर एक जिम देखा था मैंने, 6 पैक एप जिम्स, वहीं जा रहा हूँ कल से मैं। एक मिनट, तुम कोई प्रीमियम ब्रांड में क्यों नहीं जाते? प्रीमियम ब्रांड? मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितने शाक्स के पास अफोर्ड करने के लिए। मैं वही नेबरहुड लोकल जिम्स में जाने वाला हूँ जहाँ पे मेरा भारत भी जा रहा है शायद। लोकल जिम्स? पर उन लोकल जिम्स में उनका स्टैंडर्ड कैसा है ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? लाइक वहाँ की हाइजीन कैसी है, वहाँ गुड स्टाफ है या नहीं, वेल ट्रेनर है या नहीं, एम्बियंस जो तुम्हें मोटिवेट करेगा क्योंकि तुम खुद बहुत लेजी हो। यार ये तो फिगर आउट करना पड़ेगा जाके ही। ओके, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी को कंप्लीट कर सकता है और तुम्हारी नेबरहुड जिम भी आ सकती है इसमें। क्या सोल्यूशन है? WTF, where F is fitness। हाय शाक्स, मेरा नाम अनीता है और मैं हूँ विशाल और हम हैं WTF के फाउंडर्स। WTF हमारे नेबरिंग जिम्स के साथ पार्टनर करता है और उन्हें रीब्रांड करता है। वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, हाइजीन, एम्बियंस, स्टाफ ट्रेनर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेस्ट टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके उन नेबरहुड जिम्स को एक प्रीमियम जिम्स में कन्वर्ट करता है और मोर इंपॉर्टेंटली शाक अफोर्डेबल प्राइसेस में ही। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, उन जिम्स को ऑपरेट भी हम करते हैं और मेंटेन भी हम ही करते हैं। तो WTF बस एक जिम ब्रांड नहीं है, ये है फिटनेस का नया टेक रेवोल्यूशन जहां हमने बनाया है WTF ऐप और ये आपका फिटनेस गाइड भी होता है। इसका सुपर हीरो है हमारा AI बॉट फिटी। फिटी एक WTF यूजर की एंड टू एंड फिटनेस जर्नी को मॉनिटर करता है। WTF ने ऑलरेडी NCR और बैंगलोर में 43+ जिम्स बना दिए हैं। हम कलकत्ता भी लॉन्च करने वाले हैं और हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है शाक। अगले 5 साल में 5000 क्लब्स को इंडिया में WTF जिम्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमारा आस्क है 1 CR for 2% ऑफ इक्विटी। तो शाक्स क्या कहते हैं, इंडिया को फिट बनाया जाए? लेट्स WTF। बहुत आपका स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में। थैंक यू। आपका मॉडल क्या है? लेट्स से अनुपम का एक जिम चल रहा है, अनुपम जिम्स के नाम से, राइट? अनुपम अपना जिम 3000 स्क्वायर फीट का चला रहे हैं लेट्स से पिछले 2 सालों से। अनुपम के जिम में बेसिक चीज है कि जिम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2-4 ट्रेनर है, अपना चल रहा है जिम, खर्चा पानी निकल रहा है, दैट इज ऑल। अनुपम का जो जिम है, अगर आप रियल एस्टेट एस्पेक्ट देखोगे, अपनी थ्रेशोल्ड पे पहुंच ही नहीं पाया। अनुपम को ये नहीं पता कि यार मेरे जिम में रिटेंशन क्यों नहीं है, रिन्यूअल क्यों नहीं है। अब WTF अनुपम के पास आता है, बोलता है अनुपम मैं आपका जिम आपसे बेटर चलाऊंगा। तो WTF अनुपम साथ करता है 5 साल की पार्टनरशिप और इस 5 साल तक अब ये जिम चलाऊंगा WTF के नाम से। तो अगर अनुपम का जिम का नाम अनुपम है तो वो बन जाएगा WTF अनुपम जिम। अब इस जिम में वो दोनों नाम रहे। हाँ, हमेशा। पर ये फ्रैंचाइज है कि को ओनरशिप है? हम सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। एसेट अनुपम का ही है, जिम भी अनुपम का है, सब कुछ अनुपम का है। हम यहाँ पे ऑपरेटर बन गए आके। सिमिलर टू ओयो हो गया। या तो हमने उस जिम का पहले जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो देखा, क्या करंट मेंबरशिप है वो देखी हमने। सो दैट्स वेयर द AI मॉडल कम्स इनटू प्ले। सो फिटी जो मॉडल है वो एक तो एंड यूजर के लिए तो मैंने बनाया हुआ है, बट वो मेरा कंसोल, इट्स लाइक अ बेबी आई बिल्ट 2 years बैक। फिटी इज स्मार्ट, फिटी इज जस्ट स्मार्ट। फिटी को हमने बनाया क्लाउड LLM पे, जो एक ओपन सोर्स LLM मॉडल है। WTF का पूरा डेटा उसमें हम डालते हैं। जिम से हमने डेटा लिया, उस डेटा को उस पर फीड किया मैंने। कैसा डेटा कौन सा? तो उसका लास्ट 2 साल का क्या मेंबरशिप डेटा था, कितने लोग आए हैं, दिस इज ऑल आई नीड। तो अब जब यहाँ पे मैंने डेटा लिया तो मुझे समझ में आया प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम समझ में आई कि यहाँ पे ना एम्बियंस बड़ा डल सा था। एक डल जिम को हमने एकदम चमकदार बना दिया। ये समझ में नहीं आया। आपने डेटा लिया, AI मॉडल में डाला अपने और मॉडल। AI मॉडल ने आपको कहा कि एम्बियंस ठीक नहीं। नो, आई एम जस्ट टेलिंग। सो AI मॉडल ने क्या किया उस डेटा के साथ, उसने मुझे प्रेडिक्शन दी। यार उसमें AI की क्या जरूरत है? I'll tell you, so this is called prediction modeling. So मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा आ गया, मैं तभी प्रेडिक्शन मॉडलिंग कर सकता हूँ वहाँ पे कि पुराने डेटा को उठा के आई कैन ओनली प्रेडिक्ट कि ये जिम में कंसिस्टेंसी रेशियो क्या था, नए मेंबर वर्सेस रिटेंशन का। एक सेकंड, बंदा अगर मेंबरशिप छोड़ रहा है और तुमने देखा जिम अच्छा नहीं इसलिए छोड़ रहा है, इसमें डेटा मॉडलिंग, प्रेडिक्शन मॉडलिंग, मेरे को लग रहा है बज़वर्ड्स यूज हो रहे हैं। So let's skip the tech for a moment. 1 मिनट के लिए शायद टेक को थोड़ा सा हटाते हैं, एनालिसिस करके यार जिम में ये प्रॉब्लम थी, इतने लोग इतने थे, इतने लोग यहाँ पे हैं, आज के लिए 20, 25, 50 मेंबर्स हैं। अब ये समझ में आ गया जिम में प्रॉब्लम क्या था। हमने कहा जिम में यार एम्बियंस अच्छा नहीं है, जिम्स में थोड़ा सा रियल सेट का प्रॉब्लम है। मैं वो तो देख के बता सकता हूँ, इसमें आपको डेटा वेटा क्यों चाहिए? नहीं, मैं टेक को हटा देते हैं 2 मिनट के, कि हम करते क्या है एक्चुअली में, व्हाट वी डू, धंधा क्या हम करते हैं। 1 मिनट टाइम आउट लेते हैं। ये तुम्हारे फोन नंबर में डिजिट 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं है?
आई थिंक ये तो कट गया होगा, आई डोंट नो। नहीं बिल्कुल नहीं कटा, I don't- मैं पिछले 10 मिनट से देख रहा हूँ वो बाउंस बैक कर रहा है, डिजिट 9 है। Love it. You should join CBI, FBI, something. अटेंशन टू डिटेल मैन। आई गेट क्या आई चल गेट रहा है? इंडियाज मोस्ट का एम कैपिटल क्यों है? तुम एआई मॉडल में ग्रामर डाल रहे हो अपनी थोड़ी सी। नीचे एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग एडवांस में देते हो। नो सो एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग इज जस्ट Advanced. ऊपर डी लिखा हुआ है, यहाँ डी नहीं लिखा हुआ है। अटेंशन टू डिटेल कहाँ है? ये तुम्हारा शोकेस है, टीवी पे आ रहे हो, राइट, टीवी पे आ रहे हो तुम, है ना? यू डोंट लव योर ब्रांड इनफ। आई अंडरस्टैंड एंड कस्टमर को लव एंड रिस्पेक्ट शो करो थोड़ी। This is an excellent point. आई एग्री आपने अपना दीपेंद्र। फोन नंबर गलत डाला है ऑन योर कमर्शियल। इतनी ऐड करके कोई कंज्यूमर कॉल ही नहीं कर पाएगा आपको। कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा, इट्स अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। मैं कह रहा हूँ सीवीज पे टाइपो आता है ना, आई एग्री। 2 सेकंड में लेफ्ट स्वाइप होते हैं सीवीज, करेक्ट? आपको 2 सेकंड से ज्यादा क्यों मिले? आप नेशनल टीवी पे आ रहे हो यार, देख लो यार सही है या नहीं है। गलती हो गई, प्रॉब्ली अगली बार से आई विल मेक इट बेटर। सो दीपेंद्र, दैट इज ऑल आई कैन से। तो आप खुद जिम जाते हो? अभी इस समय तो 4 महीने से नहीं जा रहा हूँ। आप अपना प्रोडक्ट नहीं करते हो यूज, अपना सर्विसेज। मैं अभी धंधा बना रहा हूँ चाक, एंड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फिट हूँ। मैं फिर मोटा इसलिए होगा कि मैं खाने पे मेरा फोकस नहीं इस समय। मैं रात को 4 बजे तक काम करता रहता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर जिम्स में जाता हूँ। आई एम आउट यार, आई कैन डू दिस। You lost one shark, man. आप पैसे कितने कमाते हो? WTF थ्रू आउट प्रॉफिटेबल है। 50% हमारा जाता है जिम्स की कॉस्ट टू ऑपरेट में, विच इज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। जो बाकी का पैसा बचता है उसमें WTF का शेयर होता है अराउंड 35%। वो पैसा हमारे पास हमारे घर में आता है, जो हमारी कमाई होती है। उसमें से अब जो जिम का कॉस्ट टू ऑपरेट निकला है, उसमें से जो WTF ने जिम में स्टाफ डिप्लॉय किया था, उसकी सैलरी भी जुड़ जाती है, बिकॉज हम जिम ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका खर्चा भी उसमें ऐड होता है। अभी numbers बताइए। 65 लाख रुपीस हमने लास्ट मंथ किया, उसके पहले हमने 58 किया था, और हमने किया 56 लास्ट 3 मंथ्स की। ये मंथ ऑन मंथ जर्नी है। और ये GMV है? आप GMV है, ग्रॉस में। हाँ, GMV है। मतलब कि एक जिम पे आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपए की महीने के। 20 जिम पे आप रेवेन्यू लो 65 लाख का। 43 जिम्स में जो शुरू के 23 जिम है, जो हमने 2021 में शुरू करे थे, वो अब सिर्फ हमारी टेक यूज करते हैं, क्योंकि वो जिम्स हमने सिर्फ एज अ पायलट यूज करे थे। तो फिर 43 पोजीशनिंग क्यों किया? क्योंकि वो हम उनको अभी भी टेक के थ्रू हम उनको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बातें ना थोड़ी मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये समझना सच क्या है झूठ क्या है। एनीवे, आप 20 जिम से 60 lakhs अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं, मतलब 3 लाख रुपए हो गए पर जिम। 3-3.5 लाख जिम से आता है, राइट। But they earn only 35% of that. तो हाँ, per of the gym profit. only 1 1 lakh. लाख। No, so Staff की this cost is- to operate एक जिम ने जैसे 3 लाख रुपए कमाया एवरेज में, 3 लाख रुपए में करीब 1.5 लाख रुपए होगा जिम का खर्चा चलाने का। अब जो 1.5 लाख बचा, उसका 35% So he gets 50,000, Oh not my 1 lakh. God. Barely. बहुत बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रेटजी आपकी, कंफ्यूजिंग बिजनेस है, और खाली बज़वर्ड से आपने गेम खेला है अभी तक। अब मैं टेक की बात करता हूँ, बोलते टेक साइड कर दो, मैं बात करता हूँ, फिर आप कहते हो डेटा ले आते हो बीच में, मैं आउट हूँ। हम इन्वेस्ट करते हैं for 2 things, the founders and the business model. Founders में lot of flaws, conversation style में वो specificity and statistics बिल्कुल नहीं है। आपके numbers also are very low. तो even business model wise वो confidence नहीं आ रहा है कि you will scale and I will get my money back. So please rework, rethink. For today I'm out. थैंक यू। आप थोड़ा, जैसे अमन ने बोला, बज़वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, एंड दिस क्रिएट्स एक क्वेश्चन मार्क इन्वेस्टर के दिमाग में। आई डोंट फील आई कैन ट्रस्ट दिस पार्टनरशिप, आई एम आउट। ओके, प्रॉब्लम यहाँ है ब्रो, आपका मॉडल ही गलत है। ओयो फॉर जिम्स चल ही नहीं सकता। होटल रूम्स जब होते हैं ना, जो बजट में ओयो ऑपरेट करता है, फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी ट्रांजैक्शनल। बहुत लोगों ने ट्राई किया टू डू द सेम थिंग विद सलॉन्स एसेट लाइट, कंप्लीटली फेल। सेम प्रॉब्लम आपको जिम ओनरशिप में आएगी। जिम ओनर्स आर पैशनेट, जो वो रन करते हैं। आप 2 बॉस खड़े कर रहे हो, अपना मैनेजर और जिम ओनर, इट्स अ कंप्लीटली फेल्ड मॉडल। सेकंड पॉइंट, आपकी वैल्यूएशन। आपका 1 करोड़ रेवेन्यू भी नहीं है साल का, See, if you look योर at रेवेन्यू, Right. नॉट जीएम।
आप 50 करोड़ का वैल्यूएशन कहाँ से लेके आ रहे हो? मतलब कुछ तो सोचो। मुझे बिजनेस मार्केट नहीं दिख रहा है आपके मॉडल में, और फाउंडर्स में सबने बात ही कर दी कि भरोसा नहीं बन रहा है। दैट्स द रीजन आई एम आउट। ऑल शार्क्स आउट। गुड लक। थैंक यू Thank you. गुड लक विशाल। इन्वेस्टर के पास जाओ ना तो अंडर प्रॉमिस करो, ओवर प्रॉमिस मत करो, अंडर सेल करो, ओवर सेल मत करो। और अंडर सेल करो तब भी आपका बिजनेस, आपके मैट्रिक्स इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग आपको पैसा दें। ओवर सेल करते हो ट्रस्ट लॉस होता है यार उससे। Take the feedback positively. Yes, Sure, sure. It'll help you a lot. All And the best. surprise Thank us. you. We will. Very soon we'll be Please in do. Delhi and Mumbai. We'll be very happy if you We'll surprise make you customers. Thank you. थैंक यू।